उस चक्कर में आइए समझ लो, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास या डिप्रेसिएशन, ठीक? क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसी तरह अगर हम एनडीपी याद करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक? ये दो कंसेप्ट हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं? चलो अच्छी बात। अब हम लोग देखते हैं जीडीपी है फैक्टर कास्ट होता है, मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरह एक होता है बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब ये क्या है, साधन लागत पर और बाजार मूल्यों पर संभाग देता हूँ। जैसे साधन लागत, जैसे हम बताया कि उत्पादन की प्रक्रिया में कई साधन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लोग उत्पादन जो राष्ट्रीय आय की विधियाँ हैं ज्ञान करने की, वो मुख्य रूप से 3 होती है। एक होती है आय विधि, दूसरा होता है व्यय विधि, तीसरा होता है उत्पादन विधि, ठीक? तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो साधन लागत मतलब जैसे कि उत्पादन की क्रिया में जो मान लो पेन बनाना है, ठीक? इस पेन का उत्पादन करने में मान लो खर्चा आया, जो मजदूरी दी गई, जो ब्याज दिया गया, जो लगान दिया गया, उस सब का योग जो हुआ उसका मान लो क्या आया 20 रुपये। 20 रुपये मान लो एक पेन की लागत आई बराबर 20 रुपये। रुपये का चिन्ह किसने दिया बताओ? उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार 2010 में आया था। डी उदय कुमार। रुपये का चिन्ह पहले चलता था क्या? नहीं चलता था। 2010 से शुरू हुआ है। मतलब यहाँ भी ऐसे लिखा है, मतलब लिखना है क्या? इसी तरह ये क्या है? डॉलर। इसी तरह होता है ना, इसी तरह होता था एन। तो जब विदेशी मुद्रा में ये सब चीजें थे तो भारत वाले परेशान थे कि हमारा क्यों नहीं है कुछ। उन्होंने एक बार टेंडर निकाला, कोई ऐसा चिन्ह तो ताकि अपने देश को रुपया में ये लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगे देखने में। उन्होंने दे दिया बढ़िया हिंदी की जरूरत है और नाम भी कर दिया। उनको इसके लिए कई लाख रुपये इनाम दिए गए। तो एक इंजीनियर था कोई, इतना करने के लिए कई लाख रुपये मिल गए, समझ लो, सिर्फ इतना करने के लिए। अपन करें डी उदय कुमार कई करोड़ रुपए मिले। अब सोच लो, सिर्फ एक शब्द देने से बहुत से लोगों ने दिया है। उसमें तो ऑनलाइन मांगा गया था, तो हम लोग बीए कर रहे थे उसमें। ऑनलाइन मांगा गया तो हम लोग समझे तो कुछ नया दे देंगे। अब वहाँ पे सेलेक्ट हुआ उसका, और सच में वो इंटरनेशनल लेवल की सोच की तरह था, क्योंकि अब डॉलर एक से मिलता हुआ है, पाउंड भी उसका भी एक चिन्ह होता है। कहाँ थे? अटक गया। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक? जैसे मैं कह रहा था कि एक पेन बराबर, एक पेन की लागत मान लो 10 रुपये आई, ठीक? लागत मतलब उसकी मजदूरी, उसका जो पूंजी लगी है, उसका ब्याज, उसका जो लाभ सब मिलाकर 10 रुपये आया। तो ये हो गया साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब पूरा जो जोड़ देंगे पूरे देश का। तो एक पेन का उदाहरण ऐसे कि मतलब कि अगर एक पेन की कीमत, एक पेन का जो उत्पादन हुआ, जो उसकी कुल लागत आई, कितनी आई? 10 रुपये या 20 रुपये, ठीक? 20 रुपये। तो ये 20 रुपये इसी तरह सारी जो हम लोग देखे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो मिला के करेंगे, इसी तरह सबका जोड़ लेंगे, उसका पता चल जाएगा कि एक
5 कुंटल गेहूँ में कितनी लागत आई, 4 कुंटल चावल में कितनी लागत आई, इसी तरह एक फैन में कितनी लागत आई, एक पेन में कितनी लागत आई। तो मतलब जो लागत पर उत्पादन हो रहा है उसको जब हम काउंट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, लेकिन जो बाजार मूल्य पर करेंगे, बाजार मूल्य मतलब क्या होता है, जो हमें बाजार में कोई वस्तु मिल रही है, जिस कीमत पर मार्केट में कोई वस्तु मिल रही है उसे क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर। मान लीजिए पेन हमें मार्केट में 125 रुपये में मिल, ठीक, तो ये 25 रुपये इसकी क्या हो गई, बाजार मार्केट प्राइस हो गई। मार्केट प्राइस, अब मैं बताया था कि इसकी लागत कितनी आई है, 20 रुपये, लेकिन बाजार में हमें मिल रहा है 25 रुपये का। ये अंतर कहाँ से आ गया, ये अंतर आया, मान लो कि सरकार इसमें टैक्स लगा दे 5 रुपये, ठीक, सरकार टैक्स हर चीज़ में लगाती है, जब टैक्स लगा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तु एक होता है टैक्स, दूसरा होता है सब्सिडी, हाँ, सब्सिडी, या इसको क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या कहेंगे सब्सिडी को, वो छूट, बताओ क्या कहेंगे, हिंदी सब बहुत टफ है इसलिए हिंदी का अलग है। बता दीजिए सर। इसको कहेंगे सहायकी, सहायकी, इसे हमको सब्सिडी याद रखो, सहायकी याद करने की जरूरत नहीं है, सब्सिडी याद रखना है। लेकिन हो सकता है बीए वाले बना दे सहायकी का करवा जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक, सहायकी मतलब सब्सिडी। तो सरकार कभी कभी क्या करती है, सहायता करती है। जैसे मान लो गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपको मान लो सब्सिडी कम हो गई, पहले गैस सिलेंडर कितने मिल जाता था, 600 रुपये में। क्यों मिल जाता था, क्योंकि उसमें सरकार सब्सिडी देती थी अपनी तरफ से, ताकि सभी लोगों को वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे तुम लोग देखे होंगे कि राशन की दुकान, जो राशन कार्ड वाली दुकानें होती हैं, उसमें गेहूँ 4 रुपये किलो मिलता है, चावल 5 रुपये किलो मिलता है, ऐसे ही मिलता है ना बच्चा। तो इतना सस्ता क्यों मिलता है, कभी सोचा? उसका मतलब यही है कि सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। सरकार तो तुमसे खरीद रही है 22 रुपये किलो गेहूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनो ना, यस सर, MSP बनाए सब सही है कि गलत है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? यस सर, पढ़ाता हूँ सर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या पढ़े हो तुम लोग, मेरे समझ नहीं आ रहा, पिछले साल तुमने आपको पढ़ाया, आपकी बार भी नहीं पढ़ रहे हो, तो पिछली साल का तक याद रहेगा। अरे भाई जान लोगे 2 साल बाद, तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। डीलीट करते रहेंगे सर, ऐसे होने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब सरकार हर साल कुछ फसलों का, कितने फसलों का समर्थन मूल्य जारी होता है, ये नहीं पता। नहीं सर, 18 कितनी सर, गन्ने का मूल्य कौन निर्धारित करता है, गन्ने का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है ना, सुने हो कभी? यस सर, कौन करता है बताओ, चीनी का कौन करता है, गन्ने का कौन करता है? मैं बताया तो था, याद नहीं बताओ, चलो उसको छोड़ो आप। वो आर्थिक परिषद होती है एक देश में, ठीक, वो डिसाइड करती है कुछ चीज़ों का। जैसे मैं तुम लोग को NAFED बताया था, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसका ट्राइफेड बताया था। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ उनको अधिकार दिया गया है। जैसे कि मतलब NAFED एग्रीकल्चर, इसको सरकारी तौर पर मार्केटिंग का काम करता है, विपणन का काम। विपणन कौन है पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था ना भाई, इनसे विपणन
गुणा करो